नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है और वैज्ञानिकों की दी हुई परिभाषाओं से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए दोस्तों, पहले आज हम जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या, ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, अभिप्रेरणा का अर्थ बड़ा ही सिंपल है। पूछिए कैसे, तो मैं कहूँगी कि अभिप्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि अभिप्रेरणा क्या है। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। तो अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करती है तथा उसे जारी रखने एवं नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। अब मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो हम उसे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे उसे। और जब हम बच्चे को अभिप्रेरित करते हैं तो वह स्कूल जाता है। किसी भी प्रकार से हम उसको प्रेरित करके स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बार बार वो बीच में ब्रेक करता है। लेकिन जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, वो बहुत ही काम आती है। किस तरह से, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि बच्चा ब्रेक करना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो हम उसे फिर से मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करते ही रहते हैं। और वो जब तक स्कूल जाना कंटिन्यू नहीं कर देता। जब वो स्कूल जाना कंटिन्यू कर देता है तो वो अपने आप ही उसकी हैबिट हो जाती है और उसके दोस्त बन जाते हैं और उसे स्कूल में मज़ा आने लगता है, तो वो कंटिन्यू स्कूल में जाना शुरू कर देता है। तो मोटिवेट है जो, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कार्यों को प्रारंभ करना और उसको जारी रखना और नियंत्रित करने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए दोस्तों, अभिप्रेरणा आप समझ गए हैं क्या है। लेकिन इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। आज हम उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक लगा के उनको हम याद करेंगे। दोस्तों, ऐसी लंबी लंबी परिभाषाओं को हम सिंपली याद नहीं कर सकते। याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम होता है और कोर्स हमारा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, छोटी छोटी सी ट्रिक्स बनाएंगे। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद ना आए तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ज़रूर आप अपनी ट्रिक ज़रूर बना लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही किया था, तभी मैंने एग्ज़ाम पास किया है। वरना तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था कि मैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए 8 घंटा पढ़ाई करूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसको देख लेते, शुरू करते हैं कि किस तरह से हम ट्रिक को बनाएंगे, याद करेंगे और फिर अपने एग्ज़ाम को पास करेंगे। चलिए, हमको क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें ट्रिक बनानी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो परिभाषा है वो है स्कीनर का। तो दोस्तों देखिए, स्कीनर, और अब इसकी परिभाषा है अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। मतलब कि जो स्कीनर है, उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वो अधिगम यानी कि अधिगम होता है सीखना। तो सीखने का क्या है, वो राजमार्ग है। क्या है, राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब तो आप समझते हैं क्या होता है, हाईवे। तो हम इसको ट्रिक कैसे लगाएंगे दोस्तों, देखिए, स्कीनर को हम क्या कर लेंगे, स्टीमर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, स्टीमर। स्टीमर तो आप जानते हैं क्या होता है। स्टीमर होती है जो हम पानी में चलाते हैं, मतलब एक नाव होती है जिसमें मोटर लगी होती है, उसको हम स्टीमर कहते हैं। तो स्टीमर को हम किससे जोड़ेंगे दोस्तों, हम उसको जोड़ेंगे राजमार्ग से। राजमार्ग यानी कि हाईवे पर। तो स्टीमर चलती तो है वैसे पानी में, लेकिन उसको हम चला कहाँ रहे हैं, राजमार्ग पर। तो हम स्कीनर को राजमार्ग से जोड़ेंगे और इस ट्रिक से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप 2 बार इसको, ट्रिक को 2 बार या फिर दिन में कभी भी आपको जब समय मिले या फिर आपको जब ध्यान आ जाए, तो इसको आप ट्रिक को एक बार आजमा लीजिएगा। स्कीनर को हम स्टीमर बना के राजमार्ग पर चलाते हैं। तो क्योंकि स्टीमर राजमार्ग पे तो चलेगी नहीं, तो इसी तरह से हम इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगली परिभाषा जो है वो है गुड महोदय की। देखिए, गुड, इन्होंने कहा है किसी कार्य को जारी रखने के लिए प्रारंभ करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। यानी कि अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो वो क्या है, किसी भी कार्य को जारी करने के लिए हमें मोटिवेट करती है, उसको हम प्रारंभ करते हैं और उसको हम जारी भी रखते हैं कार्य को, और उस कार्य को हम नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, हम नियंत्रण उस पर से अपना हटाते नहीं हैं, उसको नियंत्रित करते रहते, तभी हमारा कार्य है जो वो जारी रहता है। तो दोस्तों, ये क्या है, गुड महोदय का है। तो इसका मतलब ये जो कार्य
प्रारंभ करना, उसको जारी रखना, उसको नियंत्रित करना एक कौन सा कार्य है? एक गुड कार्य है। गुड मतलब कि अच्छा कार्य है। ठीक है दोस्तों, अगला भी देखिए गुड महोदय का है। ये परिभाषा सेम है, बिल्कुल वही है, बस एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती है और कभी उस तरीके से पूछी जाती है, तो ये दोनों तरीके आप समझ लीजिए। देखिए पहले वाले में तो किसी कार्य को जारी रखना या प्रारंभ करना बताया गया है, और दूसरे वाले में बताया गया है कि क्रिया को उत्तेजित करने और जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को भी प्रेरणा कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? क्रिया है और यहाँ पर कार्य है। तो देखिए क्रिया का मतलब कार्य ही होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा दोस्तों। और उत्तेजित करना का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए हम मोटिवेट करते हैं तो वो उत्तेजित हो जाता है और वो कार्य को प्रारंभ करता है, तो यानी कि वो प्रारंभ करना ही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कार्य क्या हो गया? एक अच्छा कार्य। हम किसी कार्य को प्रारंभ करें, उसको हम जारी रखें, उस पर अपना नियंत्रण रखें, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, यानी कि गुड माना जाता है, गुड वर्क जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक हम देखते हैं। देखिए अगली जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा है निष्पत्ति का दोस्तों मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। निष्पत्ति का मतलब होता है उपलब्धि। क्या होता है? उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट। ठीक है, तो निष्पत्ति का परिणाम योग्यता और अभिप्रेरणा है। मतलब कि जो हमारी योग्यता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसके द्वारा हम उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। परंतु जो अभिप्रेरणा है दोस्तों, जो अभिप्रेरणा है ये क्या होता है? ये हमको उपलब्धि तक पहुंचाने में बहुत ही मदद करती है। यानी कि वुड हमें क्या करती है? अभिप्रेरणा तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है, उपलब्धि तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? उपलब्धि जो है हमारी, उसको हम इससे जोड़ लेंगे, वुड से। और वुड का अर्थ होता है, इंग्लिश में देखें तो वुड का अर्थ होता है लकड़ी। वुड का अर्थ होता है लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी की उपलब्धि। ठीक है, इस ट्रिक से हम दोस्तों देखिए एग्ज़ाम हमें सिर्फ क्रैक करना है, हमें सिर्फ पास करना है उसको। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि हम उसको हमेशा के लिए याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको एग्ज़ाम तक याद रहे यही बहुत है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो दोस्तों कोई भी ट्रिक जो आपको समझ में आए उससे हम उसको रिलेट करके एग्ज़ाम टाइम तक तो याद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वुड को हम उपलब्धि तक, वुड की उपलब्धि मतलब लकड़ी की उपलब्धि, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, या फिर अपनी कोई और ट्रिक बना लीजिएगा जो आपको समझ में आए दोस्तों। पर मेरी कोशिश तो यही है कि आपको अच्छे से ट्रिक समझ में आ जाए और आपको एग्ज़ाम टाइम तक तो याद ही रहे। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका पीटी युंग के अनुसार। देखिए जो पीटी युंग है उनके अनुसार क्या है? प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने की, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीके को निहित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रेरणा है वो हमारे व्यवहार को, यानी कि जो हमारा व्यवहार है उसको जागृत करने की क्रिया है, और विकास जो है उसको संपोषित करने की क्रिया के तरीकों को निहित करने की प्रक्रिया है। मतलब कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि जो जागृत हो, उसमें विकास हो, संपोषित भी हो, और उसमें सारे अच्छे अच्छे तरीके हों। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। लेकिन इसको हम किस तरह से याद करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है जागृत। ठीक है दोस्तों, जागृत का मतलब होता है जागना। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि हम सुबह जब जगते हैं तो हम क्या करते हैं? सुबह का जो नित्य वर्क है वो तो हम कर ही लेते हैं, नित्य का जो कार्य है वो तो कर ही लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम सीधा पीटी पे जाते हैं। यानी कि हमारे व्यवहार को, हमारे जो स्वास्थ्य है उसको सही रखने के लिए हम सुबह जब जागते हैं तो हम पीटी करते हैं। पीटी यानी कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सभी को मालूम है, रोज़ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहता है। हमारा चित्त जब प्रसन्न रहता है तो हमारे पूरे दिन का व्यवहार है वो भी ठीक रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको रिलेट कर लेंगे जागृत से, मतलब कि जागने के बाद हमको पीटी करनी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है दोस्तों थॉमसन महोदय। ठीक है, देखिए अब इसको हम इस तरह से करेंगे।
थॉमसन के महोदय ने कहा गया, पहले ये देखते हैं। थॉमसन महोदय ने कहा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। मतलब कि जो प्रेरणा है या फिर अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा कह लीजिए, प्रेरणा कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, ठीक है। तो थॉमसन कौन है, मान लेते हैं, हमारी ये ट्रिक है। थॉमसन एक क्या है, छात्र है। क्या है, एक छात्र है, और ऐसा छात्र है जिसमें रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबकी अपनी अपनी रुचियां होती हैं, लेकिन ये एक थॉमसन एक ऐसा छात्र है जिसमें रुचि उत्पन्न करने की कला है, जो दूसरों में भी रुचि उत्पन्न कर देता है। हम तो अपने में स्वयं रुचि उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये थॉमसन जो ऐसा छात्र है वो दूसरों में भी रुचि उत्पन्न कर देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसे रिलेट करके याद कर लेंगे। देखिए अगला वाला जो हमारा है मैकडॉनल्ड। ठीक है, मैकडॉनल्ड जो है उनकी परिभाषा है व्यक्ति के अंदर होने वाले ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। मतलब इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, ऊर्जा जो निकलती है, वही क्या है, वही प्रेरणा है। ये सही बात भी है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमने सोचा, कोई चीज़ हमने सोची कि नहीं आज मैं ऐसा काम करूँगा, और उसके लिए हम बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं कि नहीं ये काम तो मुझे अभी ही करना है। तो वही जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमारी क्या है, अभिप्रेरणा है। तो दोस्तों इन्होंने सही कहा है, लेकिन हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एक मैकडॉनल्ड, आपने मैकडॉनल्ड सुना होगा। मैकडॉनल्ड एक क्या है, फास्ट फूड सेंटर है, जहाँ पर हमको आइसक्रीम मिल जाती है, पिज़्ज़ा और बर्गर मिल जाता है। तो दोस्तों मैकडॉनल्ड में हम पिज़्ज़ा और बर्गर जब खाते हैं तो उससे क्या होती है, हमको ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल मिलेगी ऊर्जा। तो जब हमको ऊर्जा मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊर्जा के बिना तो हम कार्य कर ही नहीं सकते। तो मैकडॉनल्ड जो है उससे हमें क्या मिलती है, हम वहाँ जाके पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं और हमको ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। अगला है फ्रेंच व क्रचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा, इनकी जो परिभाषा है वो है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यानी कि जो अभिप्रेरणा है वो हमारे सारे क्यों, यानी कि जो क्यों हमारा जो प्रश्न होता है उनके सबके उत्तर देती है। कौन देती है, अभिप्रेरणा देती है, उन्होंने कहा है। लेकिन हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, ट्रिक कैसे बनाएंगे, इसकी ट्रिक है दोस्तों कि ये जो फ्रेंच है, आप जानते होंगे फ्रांस में फ्रांसीसी जो भाषा होती है उसको फ्रेंच भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंच भाषा में हमको सारे क्यों के उत्तर मिल जाते हैं। जितने भी क्यों वाले प्रश्न हैं आपके, उनके सारे उत्तर आपको फ्रेंच भाषा में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब तो इससे समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप इसको 1 या 2 बार वीडियो को आप देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको बिल्कुल पक्का से याद हो जाएगा। और आप जैसे ही आप एग्ज़ाम में ऑप्शन देखेंगे ना, आप बिल्कुल सही पर टिक करेंगे, बिल्कुल भी आपका ये गलत नहीं होगा दोस्तों। ये मैं आजमा चुकी हूँ, तभी मैं पास हुई हूँ और तभी आज मैं एक प्राइमरी की टीचर हूँ। दोस्तों आप मेरी ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड, इनकी परिभाषा है अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को प्रारंभ करने एवं उसे जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया है गिलफोर्ड, मतलब कि जो गिल हैं, गिल है, इसको हम रिलेट करेंगे गिल्स से। किससे करेंगे, गिल्स। गिल्स दोस्तों आप जानते हैं गिल्स क्या होता है। गिल्स होता है मछली के जो कनफड़े होते हैं उसको कहते हैं गिल्स, जिससे मछली सांस लेती है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, मछली अपने गिल्स से सांस लेती है और उसकी जो सांस है वो कहाँ जाती है, आंतरिक अंदर जाती है। ठीक है, तो आंतरिक कारक मतलब कि उसके आंतरिक कारक को प्रभावित करती है गिल्स है जो मछली की। बस हम इतना ही याद कर लेंगे, बहुत काफ़ी है दोस्तों। आपको ये ट्रिक काफ़ी है ये याद रखने के लिए कि ये गिलफोर्ड की परिभाषा है, क्योंकि इसमें आपको जहाँ पे ये आंतरिक कारक अथवा स्थिति बताएगा वहाँ पर आपको गिलफोर्ड मिलेगा और गिलफोर्ड आप उसको लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, गिल्स से सांस लेती है, आंतरिक क्रिया है उसकी चलती है। अगर मछली सांस नहीं लेगी तो वो क्या होगा, मर जाएगी, है ना। लेकिन सांस किससे लेती है, वो गिल्स से लेती है। उसकी सारे आंतरिक क्रियाएं हैं, जो दिल धड़कता है या जो भी कार्य होते हैं वो गिल्स से होते हैं। बिना सांस के तो वो जीवित रह भी
नहीं सकती। तो इसलिए दोस्तों हम इसको गिलफोर्ड को आंतरिक उससे याद करेंगे, गिल्स से याद करेंगे, मछली को रिलेट करके याद करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा है वुडवर्थ। देखिए दोस्तों, वुडवर्थ है अभिप्रेरणा वह दशा है जो कि उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों देखिए, वुड को हम रिलेट कर लेंगे। वुड को इंग्लिश में कहते हैं लकड़ी, मतलब कि इंग्लिश में वुड कहते हैं और हिंदी में लकड़ी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, जो वुड होती है उसकी एक दशा होती है। दशा का मतलब है कि जिस दशा में है, मान लीजिए लकड़ी है, टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही है, अगर वो सीधी है तो सीधी ही है। इसलिए लकड़ी को हम दशा से, अभिप्रेरणा वह दशा है मतलब लकड़ी की वह दशा है, इससे हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जेम्स ड्रेवर, इनकी परिभाषा है अभिप्रेरणा, मतलब कि जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो भावात्मक एवं क्रियात्मक कारक है जो चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दशा को निश्चित करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या दिखाया है, आपको दिखाया है लक्ष्य की ओर। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य की ओर, कौन से लक्ष्य की ओर, चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर। तो देखिए ड्राइवर जो है इसको हम कर लेंगे ड्राइवर आप जानते हैं ना, जो गाड़ी को ड्राइव करता है। ठीक है, ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, ड्राइवर क्या है, जो चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति व्यवहार, मतलब कि चेतन और अचेतन लक्ष्य की ओर जा रहा है। ड्राइवर जो है वो कहाँ जा रहा है, चेतन और अचेतन लक्ष्य की ओर जा रहा है। वैसे तो आप जानते ही हैं, ड्राइवर जिस तरफ गाड़ी ले जाएगा वो गाड़ी उसी तरफ जाएगी, पीछे बैठे हुए सवारी को कुछ भी नहीं करना है, वो वहीं पहुंचेगा जहां ड्राइवर उसे ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर क्या है, ड्राइवर जा रहा है। तो यानी कि जेम्स ड्राइवर चेतन अचेतन लक्ष्य की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है एटकिंसन ने परिभाषा दी है एक अथवा अनेक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति को उत्तेजित करती है। मतलब कि उन्होंने बताया जो अभिप्रेरणा है वो एक अथवा अनेक प्रभावों को उत्पन्न करती है, मतलब मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे प्रभावों को उत्पन्न करती है, चाहे एक प्रभाव को चाहे अनेक प्रभाव को उत्पन्न करे, जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्तेजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए आप इसको समझ गए हैं, परिभाषा को तो आप समझ गए। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे कि ये किसकी है, एटकिंसन की है, कैसे याद करेंगे मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है एट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एट, इसको हम रिलेट कर लेंगे एक अथवा अनेक से। ठीक है, बस इतने से रिलेट कर लीजिए, बस आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई ऐसा और परिभाषा नहीं मिलेगी जिसमें आपको सबसे पहले एक अथवा अनेक लिखा हुआ मिले, ऐसी कोई परिभाषा नहीं मिलेगी आपको दोस्तों, मैं बिल्कुल 100% कह रही हूँ आपको। तो आप एट से इसको एक अथवा अनेक को रिलेट कर लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए। चलिए अगला देख लीजिए, अगला है हमारा जोन्स, ब्लेयर एवं सिम्पसन। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां अथवा आवश्यकताएं उसके बाद आवरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर अग्रसर होती है। जोन्स, ब्लेयर और सिम्पसन, देखिए यहाँ पर है सिम्पसन को हम रिलेट करेंगे सिंपल से। कैसे करेंगे, सिंपल। ठीक है, सिंपल यानी कि बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, तो अभिप्रेरणा यहाँ पे देखिए, सिंपल अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, यानी कि जो अभिप्रेरणा है वह एक सिंपल प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, बस इतने से रिलेट कर लीजिए, आपका ये प्रश्न बिल्कुल हल हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसमें जोन्स और ब्लेयर भी लिखा हुआ है, तो जहाँ पे सिम्पसन है तो जोन्स ब्लेयर एक साथ भी हो सकता है, और अगर अलग अलग आएगा दोस्तों तो आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जोन्स ब्लेयर भी सिम्पसन के साथ थे। चलिए दोस्तों, आपको मुझे लगता है कि ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पसंद आई है तो दोस्तों ज़रूर आप अपनी ट्रिक ऐसी बना लीजिए कि आपको इससे याद रहे, आप एग्ज़ाम में उसको तुरंत ही याद कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम का जो हॉल होता है दोस्तों, वहाँ का जो माहौल होता है उससे हम लोग घबरा जाते हैं और फिर हम लोग थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं, आते हुए भी हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, ज़रूर आप ट्रिक से इनको मतलब कि जो परिभाषा है इनको तो ज़रूर ट्रिक से ही याद कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको इसमें वर्गीकरण भी दिया हुआ है। अभी प्रेरणा जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ टॉपिक, इसमें अभी थोड़े से टॉपिक्स और भी हैं अभी प्रेरणा में। तो दोस्तों थोड़े से एक दो मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए, इस संबंध में जो अधिगम है, अभी प्रेरणा का अधिगम में बहुत बड़ा महत्व होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, और बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि को जागृत करती है, ठीक है। और इस संबंध में क्रो ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करने के साथ संबंधित है और इस सीमा तक सीखने की बुनियाद भी है। मतलब कि जो अभिप्रेरणा है वो ऐसी बुनियाद है जो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन है जो ज़रूर दबाएं उससे आपको, और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरे वीडियो समय समय पर मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, मैंने और भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों, वो ज़रूर आपको जल्द ही मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो ये अभिप्रेरणा वाली है, ये टॉपिक अभिप्रेरणा वाला टॉपिक ज़रूर पूरा हो जाएगा दोस्तों। मेरा एक और वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन हैं, वो आपको बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।